हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू भारती मैडम क्लासेस। आई एम धर्मेंद्र सर। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th की बुक फर्स्ट फ्लाइट की पोइम द ट्रीज, जिसकी पोइट है एडियन रिच। आइए स्टार्ट करते हैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोम द ट्री। लेट्स गेट स्टार्टेड। पोम में पोइट ने बहुत ही सुंदर तरीके से कंपेयर किया है ट्री के साथ वुमेन्स को। तो आइए स्टार्ट करते हैं स्टैंजा नंबर 1। The trees inside are moving out into the forest that was empty all these days, where no bird could sit, no insect hide, no sun bury its feet in shadow. The forest that was empty all these nights will be full of trees by morning. फर्स्ट स्टैंजा में कवि कहती है कि पेड़ जो ट्रीज हैं वो घरों से बाहर जंगल की ओर जा रहे हैं। यह बहुत ही इम्पॉसिबल है, क्योंकि पेड़ तो एक जगह पर स्थिर रहते हैं, एक ही जगह पे फिक्स रहते हैं। इसलिए हम समझ सकते हैं कि इस पोइम के अंदर, इस कविता में सिंबॉलिक मीनिंग का यूज़ हुआ है, एक सिंबॉलिक लैंग्वेज का यूज़ हुआ है। यहाँ पर जो फीमेल्स हैं वो किसका सिंबल्स हैं? वो सिंबल्स हैं ट्रीज़ के लिए, और ट्री वर्ड्स जो है वो फीमेल्स के लिए यूज़ किया है एज ए सिंबल। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आगे। तो जो महिलाएं हैं, जो वुमेन्स हैं, वो क्या है, अपनी घर की प्रॉब्लम से उबर चुकी हैं। वो अब अपने घरों से बाहर निकलने के लिए तैयार हैं। किस लिए? ताकि वो ह्यूमनिटी, जो मानवता है, उसकी ग्रोथ में अपना कंट्रीब्यूशन दे सकें, योगदान दे सकें, आगे बढ़ सकें। कवि कहती हैं कि जंगल जो है काफ़ी दिनों से खाली पड़ा है, इसलिए वहाँ ना कोई पक्षी बर्ड्स दिखाई दे रहे हैं, और पेड़ों पर बैठने के लिए कोई भी शाखाएं, ब्रांचेस भी नहीं है। जब पेड़ ही नहीं है तो ब्रांचेस भी नहीं है, और ना ही इंसेक्ट क्या, कीड़े, वहाँ पे किसी प्रकार के कीड़े भी नहीं हैं, क्योंकि पेड़ ही नहीं है। इसलिए क्योंकि उन्हें शेल्टर ही नहीं मिल रहा है, उन्हें रहने के लिए जगह नहीं मिल रही है, तो वो इसलिए नहीं है। और जो सूरज की रोशनी, वो भी छाया नहीं बना रही है, वो शैडो नहीं बना पा रही है, क्योंकि पेड़ है नहीं, और पेड़ की छाया कैसे मिलेगी। कवि कहती हैं कि ये मानवता रूपी जो जंगल है, जो कई रातों से खाली पड़ा है, वो जल्द ही भर जाएगा और नई रोशनी होगी। सुबह तक एक नया प्रकाश निकलेगा और नई रोशनी होगी। कवि कहना चाहती हैं कि जो विमेंस हैं वो घरों से बाहर निकलेंगी, सोसाइटी में अपना योगदान देंगी, और अब तक जो अंधकार था उसको दूर करेंगी अपने प्रकाश से, अपने योगदान से। स्टार्ट करते हैं स्टैंजा नंबर 2। ऑल नाइट द रूट्स वर्क टू डिसएंगेज themselves from the cracks in the veranda floor. The leaves strain toward the glass, small twigs stiff with exertion, long cramped bow shuffling under the roof like newly discharged patients, half dazed, moving to the clinic doors. First of all, words meanings. Disengage, to separate, to remove, किसी को अपने आप को अलग करना किसी चीज़ से। स्ट्रेन है प्रेशर, एंड ट्विंग्स क्या हैं? थिन स्मॉल ब्रांचेस ऑफ ट्री एंड बुशेस। ओके, एंड एक्सर्शन, फिजिकल और मेंटल एफर्ट। क्रैम्पेड, अनकंफर्टेबली। शुफलिंग, टू मूविंग वन साइड रिपीटेडली, वन साइड टू अनदर साइड। एंड डेजेड, कंफ्यूज्ड, अनेबल टू थिंक और रिएक्ट प्रॉपरली। एक्सप्लेनेशन स्टैंजा नंबर 2। कवि बताती हैं कि पौधे, जो प्लांट्स हैं, को जंगल तक पहुंचने के लिए बहुत ही स्ट्रगल करना पड़ रहा है, बहुत ही हार्ड वर्क करना पड़ रहा है। वह कहती हैं कि पेड़ की जड़ें, जो रूट्स हैं, पूरी रात मेहनत करती रहती हैं, ताकि वे बरामदे से, जो वरांदा है, उससे अलग हो सकें। पत्तियां, जो लीव्स हैं, वो कांच की जो विंडो हैं, खिड़कियां हैं, तक पहुंचने की कोशिश करती रहती हैं, ताकि वे बाहर जा सकें। यहाँ तक कि छोटे छोटे तने भी अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं ताकि वो आज़ाद हो सकें।
इस घर की जो घरों की चार दीवारी है उनसे बाहर जा सकें। बड़ी बड़ी शाखाएं भी जो ब्रांचेस हैं कमरे की छत से बाहर जाने की कोशिश कर रही हैं, वो धीरे धीरे आगे बढ़ रही हैं। यह सब संघर्ष जो स्ट्रगल है ये दिखाता है कि जो महिलाएं जो वुमेन्स हैं वो चेंज चाहती हैं। वे बहुत हताश हो गई हैं इस घर की दीवारों में। अभी महिलाओं के इस प्रयास से तुलना करता है किसकी, एक पेशेंट से। जब एक पेशेंट को डिस्चार्ज कर दिया जाता है हॉस्पिटल से, उसको छुट्टी मिल जाती है, वो कंफ्यूज होता है बाहर जाने के लिए, वो हल्का सा भी कंसंट्रेट नहीं कर पाता। उसे ऐसा फील होता है कि वो जल्दी से दरवाजे से बाहर निकल जाए बिना कुछ सोचे समझे। इसी तरह वुमेन्स भी सोसाइटी में घर में संघर्ष कर रही हैं कि वो भी बाहर निकलें और स्वतंत्र रूप से जो करना चाहती हैं सोसाइटी में वो करें। स्टैंजा नंबर 3। I sit inside, doors open to veranda, writing long letters in which I scarcely mention the departure of the forest from the house. The night is fresh, the whole moon shines in the sky still open, the smell of leaves and lichen still reaches like a voice into the rooms. Meaning LICHN, lichen का मीनिंग है फंगस, जो काई होती है पौधे में और पेड़ के तने पर जो लग जाती है, ग्रीन ग्रीन हरी हरी कलर की काई। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सप्लेनेशन। जो कवि कहती हैं कि वह अपने बरामदे पर बैठी हैं, जो उनका वरांदा है ना, बरामदा जो होता है उस पर बैठी हैं और लंबी लंबी लॉन्ग लॉन्ग लेटर्स लिखे जा रही हैं। अपनी चिट्ठियों में वो पेड़ों के घर छोड़ने का कोई भी जिक्र नहीं कर रही हैं, क्योंकि ये बात उनके लिए कॉमन है। उन्हें पता था एक दिन ऐसा होगा सोसाइटी में कि हम वुमेन्स को अगर कैद करके रखेंगे, उनको एक तरह से बंद करके रखेंगे, तो कभी तो बाहर जाना चाहेंगी, क्योंकि वो भी एक ह्यूमन बींग्स हैं। उन्हें भी चाहिए आज़ादी, चाहिए घर से बाहर निकलने की, घर से बाहर जो उन्हें पसंद है वो करने की, सोसाइटी के डेवलपमेंट में योगदान करने की उनकी भी इच्छा है, जैसे कि एक मैन की होती है तो वुमेन्स की भी होती है। तो उन्हें आज़ादी मिलना चाहिए। ये अब क्या है, कवि के लिए क्या है, एक कॉमन बात है, लेकिन वो अपने लेटर्स में इसे मेंशन नहीं कर रही। वह कहती हैं कि रात बहुत साफ है, नीट एंड क्लीन आसमान है रात में, और पूरा चांद वो देख पा रही हैं जो कि शाइनिंग कर रहा है, चमक रहा है। और जो लीव्स हैं, जो पत्ती हैं, उसकी काई की खुशबू, जो काई है उसके अंदर लगी हुई है, ग्रीन ग्रीन खुशबू होती है पत्तियों की और तने की, वो उसको क्लियर आ रही है। किसको, पोइट को। इस तरह से क्लियर आ रही है जैसे कि कोई आवाज़ क्लियर सुनाई देती है हमारे कानों में, जो घर की बंदिशों से मुक्ति की इच्छा व्यक्त कर रही है। चलिए स्टार्ट करते हैं स्टैंजा नंबर 4। माई हेड इज़ फुल ऑफ विस्पर्स which tomorrow will be silent. Listen, the glass is breaking, the trees are stumbling forward into the night. Winds rush to meet them, the moon is broken like a mirror. Its pieces flash now in the crown of the tallest oak. First of all, words meaning. Whispers क्या होता है, एक स्पीकिंग, मरमरिंग यानी कि बुदबुदाने की आवाज़ आना, कानों के अंदर धीरे धीरे आवाज़ आना। स्टम्बलिंग, स्टम्बलिंग यहाँ पर मीनिंग है लूजिंग बैलेंस वाइल वॉकिंग या मूविंग विद डिफ़िकल्टी, बड़ी मुश्किल से चलना धीरे धीरे। नेक्स्ट वर्ड है फ्लैश, फ्लैश माने शाइन, चमकना। नेक्स्ट है ओक। ओक क्या है, एक बहुत बड़ा पेड़ होता है जिसका यूज़ किया जाता है उसके फर्नीचर बनाने की, उसकी लकड़ी का, उसके वुड का यूज़ किया जाता है। ओक का ट्री होता है, बहुत बड़ा पेड़ होता है वो। ओके, स्टार्ट करते हैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। कवि कहती है कि उसके सिर में उन पेड़ों की जो जो ट्री हैं उनकी धीमी स्लो आवाज़ गूंज रही है, इको कर रही है, विस्पर कर रही है, मरमरिंग साउंड आ रही है उसके कानों में, जो बाहर जाने के लिए बहुत ही बेताब हैं। ये सारे जो पेड़ बाहर जाना चाहते हैं उसकी आवाज़ उनके कानों में आ रही है। किसके कान में आ रही है, पोइट के कान में। ये आवाज़ें अगले दिन नेक्स्ट डे नहीं सुनी जाएगी। पोइट क्या करिए, ये आवाज़ें कल नहीं आएंगी, ये नहीं सुनी जाएंगी, कानों में नहीं आएंगी। द ग्लास इज ब्रेकिंग, क्यों नहीं सुनाई देंगी, बिकॉज
वो कांच की खिड़की टूटने की आवाज़ सुनती है। तभी उसे सुनाई देती कांच की खिड़की टूटने की आवाज़। द ट्रीज आर ट्रम्बलिंग फॉरवर्ड इन टू द नाइट। जो ट्रीज हैं, जो पेड़ हैं, वो क्या धीरे धीरे बड़ी मुश्किल से आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं। इस रात के समय आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि उन्हें आज़ाद होना है। रात में पेड़ बाहर की ओर गिर रहे हैं विंडो से, और बाहर हवा बह रही है जो पेड़ों से मिलने के लिए दौड़ती है और मिल जाती है। पेड़ और हवा एक होके चलते हैं। चांद एक दर्पण की तरह दिखता है। जो मून है वो एक मिरर, एक दर्पण की तरह दिखता है, और वह टूटता हुआ लगता है। जैसे कि चांद टूट रहा है, जैसे कि एक मिरर टूटता है, ऐसे चांद टूटता हुआ लगता है, क्योंकि ओक के पेड़ की छाया चांद को कई टुकड़ों में बांट देती है। कवि के कहने का मतलब है कि लंबा और मजबूत ओक का पेड़ चांद पर छा गया। ओक के पेड़ की परछाई में लगता है कि चांद कई टुकड़ों में टूट गया है। आपको पोइम कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। आपको पसंद आई तो फ्रेंड सर्कल में शेयर करें और एक प्यारा सा लाइक देना ना भूलें। स्टूडेंट्स, यदि आपने इंग्लिश की और क्लासेस नहीं देखी हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट के लिंक दिए हैं। उन लिंकों पर क्लिक करके आप सभी क्लासेस देख लें। वे क्लासेस आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं। इंग्लिश, संस्कृत और हिंदी पढ़ने के लिए, इंग्लिश, संस्कृत, हिंदी स्टोरी सुनने के लिए भारती मैडम क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन बटन दबाकर ऑल पर क्लिक करें, जिससे हमारे न्यू क्लासेस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। तो स्टूडेंट्स, तो फ्रेंड्स, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, सबको करके दिखाते रहिए और अपना अनुभव बढ़ाते रहिए। तो स्टूडेंट्स, कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, एक नई क्लास में, एक नई टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।